वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज देखो यहाँ पे अभी हम लोग दोनों पूजा करके बैठे हुए हैं भगवान जी की और उनको याद किया दिल से। तो सच में हमारे साथ में है दोनों के। और आज देखो महक ने यहाँ पे कुछ नया पहना हुआ है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये वाला देखो, ये वाले कपड़े कैसे लग रहे हैं आप लोगों को महक के ऊपर, ठीक है। और इसका प्राइस आप लोग गेस कर सकते हो वैसे कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सूट ही है, वियर कर रही है अभी महक गर्मियों के टाइम पे। और बहुत गर्मी हो रही है ना, इसलिए कॉटन का सूट है ये और बहुत ही अच्छा सूट है सच में। इतना मतलब कंफर्टेबल है ना, क्या ही मैं बोलूँ। हाँ अच्छी लग रही है वैसे, ठीक है। कैसी लग रही है गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। और पूरे घर को तो हम लोगों ने अरेंज कर दिया है यहाँ पे। और सामने यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मंदिर भी है सामने। तो अभी हम लोग दर्शन करने के लिए भी चले जाते हैं कभी कभार, क्योंकि जितना टाइम मिलता है उसमें हम लोग चले जाते हैं कभी कभार, क्योंकि और बाद में फिर हम लोग मार्केट भी जाना पड़ता है अभी, क्योंकि सारी सामान जो भी ज़रूरतें पड़ रही है ना, तो अभी सीधा मार्केट से लेके आना पड़ रहा है हम लोग को। तो सारी चीज़ें संभाल के चल रहे हैं अभी दोनों, और एक छोटी सी गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को कि इस तरह से कर सकते हो, उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने आपसे पूछा था कि यहाँ पर टेबल पे हम लोग गैस रख सकते हैं या नहीं। तो कुछ लोगों को ने कमेंट किया था कि यहाँ पे आप एक फर्सी रख सकते हो, जैसे कि एक टाइल्स टाइप कुछ रख सकते हो, उसके ऊपर अगर चूल्हा रखोगे तो वहाँ पे ख़राब नहीं होगा कुछ, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप उसका रिस्क मत लेना, क्योंकि टेबल है और कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि लकड़ी की टेबल है और लकड़ी की टेबल जलने में देरी नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग वही चीज़ सोच रहे थे कि यहाँ पे चूल्हा रखना तो बिल्कुल सेफ नहीं होगा भाई, क्योंकि उसके लिए फिर हम लोग, मैंने एक ये सजेशन दिया महक को कि महक हम लोग सबसे बढ़िया है कि यहीं पे रखेंगे हम लोग। तो ये वाली जगह है ना जो कूलर दिख रहा है आप लोगों को, तो हम लोग इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे और यहीं पे रख देंगे, ठीक है। हाँ वही सही रहेगा। वो पे टेबल वगैरह पे क्या है, रिस्क रहेगा, डर भी रहेगा। हाँ और गर्मी भी ज़्यादा होगी, गेट ओपन कर दो और बनाते गैस बाहर। और आप देखो गाइस, इनको यहाँ पर लग भी गई मेरी चूड़ी से। हाँ गाइस देखो, ये थोड़े से नाक पे आज महक की वजह से लग गई है, क्योंकि सफाई करते वक्त लगी है। पता है क्या हुआ था कि यहाँ पे जो टांग दिख रही है ना आप लोगों को, यहाँ पे भी क्लीन दिख रही होगी। हम लोगों ने पूरा सामान जो इधर रखा था तो उसको एक साइड करके पूरा सब कुछ इधर रख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि महक यहाँ पे बैठी हुई थी और अचानक से मैंने इसको यूँ बोला कि कूद जाओ, तो ये इस तरह से कूद गई आड़ी तरीके से, तो उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे चोट लग गई। डर लग रहा, अब ये बोल रहे कूद जाओ, मैं संभाल लूंगा, कूद जाओ। ये कैसे, मतलब मेरे को तो पहले डर बना हुआ था अंदर से। फिर मैंने सोचा चलो कूद जाती हूँ, भरोसा है इन पे, तो कूद गई। लेकिन मुझे तो ठीक रही, लेकिन इनको लग गई ना। चलो कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ है। और गाइस एक चीज़ और, जैसे कि अभी हम लोग कल मैं और बंटी काका दोनों मार्केट गए थे, क्योंकि बंटी काका आ चुके हैं तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बुलाया था। तो मैं और बंटी काका दोनों गए थे हम लोग कल मार्केट, और अच्छा लगा उनसे मिलके। काफ़ी टाइम बाद गुजरात से वो आए हैं, मतलब उनको अराउंड 5-6 महीने हो गए थे, क्योंकि फरवरी के टाइम पे गए थे शायद, 5 फरवरी या जनवरी के टाइम पे। तो जिसका अब आए हैं वो, क्योंकि अब छुट्टी मिली उनको, तो अब आए हैं, तो अच्छा लगा उनसे मिल के इतने टाइम के बाद में। और ये देखो हम लोग स्लीपर्स लेके आए कल, मेरी नई चप्पल। ये मेरी तो नहीं है, क्योंकि इसका नाप देख लो आप लोग, ठीक है। स्लीपर्स लेके आए, और कैसी लग रही है बताना आप लोग, ठीक है। क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अभी हम लोगों को जो ज़रूरत पड़ रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गृहस्थी बसाना कोई आसान होता है, धीरे धीरे करके ही सब चीज़ें बसेगी, और धीरे धीरे करके ही हम लोग सब चीज़ें लेके आ पाएंगे घर पे, ठीक है। और कैसी लग रही है वैसे आप लोग बताना कमेंट करके। स्लीपर्स, ठीक है, बहुत ही अच्छे रेटों में लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा वहीं पे जाते हैं, मम्मी की पहचान वाले भी हैं, तो वहीं गए थे कल दोनों। कैसी लगी तुमको? मस्त लगी मुझे। मस्त लगी ना? हाँ काका दोनों गए थे, आए थे काका भी। हाँ अच्छा लगा उनसे मिलके भी। और हाँ। बोल रहे थे बेटा क्या हो गया? पर काका ने एक चीज़ बोली, पता कितनी अच्छी चीज़ बोली काका ने, कि बेटा उनकी तो आदत ही ऐसी है, ठीक है। मतलब कि हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग परेशान हैं, ठीक है, हम लोग नहीं, पूरा परिवार ही परेशान है। क्योंकि हमारे साथ में हादसा होता, हमारे साथ में कुछ बात होती तो वो चल जाता, लेकिन पूरे सबके साथ में एक एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सभी को, मतलब कुछ ना कुछ, एक एक इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट है, लेकिन एक एक मेन इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से कोई बात ही नहीं करता उनसे ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं, मम्मी खुद बात नहीं करते हैं ज़्यादा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन अब ज़्यादा तो डिटेल में शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग जो बोल रहे थे ना कमेंट करके कि वो गलत नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते, तुम दोनों ही गलत हो, ठीक है। तो कई इसमें मानता हूँ कि चलो ठीक है, हम लोग गलती है, लेकिन हम लोगों ने गलती करी तो बच्चों को गलती सुधारने का मौका भी देना चाहिए, जो कि हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और अपने परिवार के लिए सपोर्ट में भी खड़े हुए हैं दोनों, ठीक है। महक भी खड़ी हुई है, सुधीर भी खड़ा हुआ, दोनों हम लोग खड़े हुए हैं, हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि घर के लिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं करा, जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया था, ठीक है। अभी किचन हम लोगों को बना हुआ नहीं था उस टाइम पे, पूरे सब कुछ
हम लोग ही लगाया था दोनों ने, लाइट फिटिंग नहीं थी घर के अंदर, वो भी हम लोगों ने ही किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हम लोग करते हैं, जो आप लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हम लोग करते हैं ऑलरेडी। लेकिन ठीक है, उसके बाद में भी अगर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो आपके साथ में कि ले दे के बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तो फिर आप कितनी बार उस चीज़ को सहन करोगे। ठीक है, छोटा सा भी कोई इंसिडेंट होता है, अगर कोई बोल भी देता है ना कि वीडियो बनाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो बुरा लगता है। और फिर उसके बाद में उठा के मम्मी की हम इतने टाइम से मम्मी के कहने पे सब चीज़ें को इग्नोर भी कर रहे थे। मम्मी ने बोला था मैं हूँ नहीं तो किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। मम्मी की वजह से हम अभी तक मतलब वहाँ पर थे, क्योंकि मम्मी हमारे सपोर्ट में थे। और अभी भी मम्मी भी हमारे सपोर्ट में ही है। मम्मी हमें प्यार देती है। मम्मी की भी मुझे याद आ रही है अभी फ़िलहाल में। और बस ऐसा अभी तो ऐसा लगता है कि सब एकदम से कैसे चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा कि सब ऐसा लग रहा है कि सब थम सा गया है, कब आगे बढ़ेगा, बहुत बुरा लग रहा है। पर एक बात है गाइस, हम लोगों ने दोनों ने एक चीज़ तो सीख ली हमारे 2 साल के प्यार में। ठीक है, 2 साल का प्यार तो नहीं, प्यार तो 5 साल का, लेकिन जो 2 साल शादी के बाद से जो भी चीज़ें हम लोगों ने फेस करी, उसमें इतना तो सीख लिया हम लोगों ने कि रहना है तो दोनों को भी साथ में मजबूती तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट तो लाइफ के अंदर आते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। क्योंकि देखो, साथ देने वाला तो कोई नहीं होगा। ठीक है, हमारी मम्मी साथ में है, सोहन हम लोगों के साथ में है, परिवार में कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं, लेकिन उसके बाद में भी दोनों को सबसे मेन चीज़ वही है कि दोनों को मजबूती के साथ में खड़ा रहने का, क्योंकि गिराने की कोशिश बहुत करेंगे। और बुरा मत मानना, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को आज रियलिटी बता रहा हूँ कि हमारे हिंदू समाज के अंदर, ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छे से रिलेट करोगे, हमारे हिंदू समाज के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि कभी आपका अच्छा चाहेंगे ही नहीं। ठीक है, हमें हर समाज में होते हैं, जैसे मुस्लिम्स में भी होंगे, लेकिन हिंदू की बात मैं करूँ ना स्पेशली, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट तो नहीं करेंगे। ठीक है, आपके बारे में गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा फैला देंगे कि जिसकी वजह से अगर जो कोई आपको सपोर्ट भी करता होगा ना, तो वो सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो वैसे ही कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ भी है। ठीक है, अभी तो उस चीज़ के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम तो हमारी गृहस्थी में दोनों बिजी हो चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं दोनों साथ में रहे। और इतना टेंशन मैंने इनको भी बोला, इन्होंने मुझे भी समझाया इतना टेंशन नहीं लेना है, यहीं पर ही खुश रहना है सिर्फ। तो हम लोग खुश ही रह रहे हैं, हमारे हिसाब से हम सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अंदर रहेगी कुछ चीज़ें बातें जो कि अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल गाइस, और एक अच्छी चीज़ पता है आज क्या हुआ? आज सुबह से मॉर्निंग से हम लोग बैठे हुए थे दोनों, तो इनकी खाला का भी फ़ोन आया हम लोगों के पास में। ठीक है, और खाला ऐसा बोलते हैं हम लोगों को कि इनकी पापा मम्मी को सब कुछ पता चल गया, क्योंकि देखो यार ऐसा है ना कि वीडियोस तो हमारी है जो सब जगह पहुंच ही जाती है। क्यों मतलब बोलता है कि सब देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। कुछ नहीं सोचते मैं, देखो सबसे बड़ी पता है अपन क्या करते हैं, अपन रियल चीज़ें शेयर करते हैं। क्योंकि ये आज आपका जो स्ट्रगल है ना, सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, ये आपका जो स्ट्रगल है ना, आज इस चीज़ को याद रखेंगे लोग। ठीक है, जो है ना रियल बताओ तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इतना परेशान मत हो। ठीक है, रियली मैं आपसे कभी यूँ नहीं बोलती हूँ कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, जो है लाइफ में वही शेयर अच्छा लगता है, वही चीज़ रियल का बताने में। लेकिन मुझे फिर ये सोच लेती हूँ यार, दुनिया भले मेरे खिलाफ है, मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ है, इसलिए मैं टिकी हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ अभी। बस ये आप ही मेरी ताकत हो, बस बाकी तो बस। तो फिर किसी से मतलब रखना भी नहीं, चाहे जो हम लोगों के बारे में कोई कितना गलत सोचे। मुझे पता है कि इनकी फैमिली वालों को भी हर्ट होता होगा कि यार बेटी किस माहौल में रह रही है और लड़का उसको अच्छी तरीके से रख नहीं पा रहा है। तो देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छे लड़का तो तरीके से अच्छा ही रख रहा है, ये तो मुझे अच्छे ही रखा, किसी चीज़ में कमी नहीं आ रहा है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, मुझे अच्छे से रखते हैं, पिनाते उड़ाते, सब सारे शौक पूरे करते हैं। ऐसा नहीं, उनसे उनकी कैपेसिटी जितनी नहीं उससे ज़्यादा ही कर लेते हैं वो मेरे लिए। तो एक लड़की को, एक बेटी को और क्या चाहिए, और क्या वो थोड़ी कुछ चीज़ें तो एडजस्ट करनी पड़ती है लाइफ में। आए हो तो ऐसा थोड़ी आपको एकदम से सब कुछ मिल जाएगा, एकदम से सब कुछ नहीं मिलता है, सब चीज़ें धीरे धीरे मिलती है। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि महक कितनी मैच्योर हो गई। मेरे को इसकी बातें सुन के अब लगता है कि जैसे कि पहले जो थी महक, अगर 2023 की बात करूँ तो बहुत ऐसा लगता है कि 2023 के बाद से 2025 आज चल रहा है, लेकिन 2025 तक मुझे खुद को महसूस होता है कि जब हम इंदौर रहते थे दोनों, आधे टाइम में खाना ही नहीं बना रही थी, मुझे आलस आता था, मुझे बोलते हैं अरे नहीं मैं तो इतना सोती थी कि क्या ही बताऊँ। लेकिन समय के साथ सब कुछ समझ में आया है कि लाइफ ऐसी नहीं चलती है, लाइफ को चलाने के लिए सब चीज़ें एक्टिव रहना पड़ता है हमेशा। बिल्कुल।
तो गाइस अच्छी बात है कि मैच्योरिटी होना भी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे करके क्या इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने लगी है महक हमारी, तो भाई मैच्योरिटी तो रखना पड़ेगी। अभी आप लोग पूछ रहे थे कि आप जो स्टॉक की वीडियो को क्या हुआ, तो गाइस जो स्टॉक की जो वीडियो है ना उसको वापस से रीशूट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो गई है, तो इसलिए हम लोग को वापस से वहाँ पे जाना पड़ेगा जो स्टॉक के स्टूडियो में। उनसे बात हुई थी हम लोगों की, तो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हम लोगों को। तो अभी हम लोग वापस से प्लान करेंगे जो स्टॉक में जाने का, और वापस से वो, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हो गई है उसके अंदर वीडियोज़ के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या है वो माहौल जो है ना वो थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, तो इसलिए हम लोग वापस से उसको रीशूट करने के लिए जाएंगे। तो अभी हम लोगों का स्लॉट बुक होगा और वापस से हम लोग वहाँ पे अपनी स्टोरी को रखेंगे भाई, तो आप लोग बने रहिएगा। और बाकी जो दूसरे स्टूडियो में, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी पुणे हम लोग गए थे, उसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली में गए, तो वहाँ पे बहुत सारे शूट वूट हुए महक के, और कुछ शूट तो पता है रह ही गए, पेंडिंग ही रह गए। अभी भी हम लोग के पास बहुत सारे मेल ऐसे पड़े हुए हैं कि जो कि हम लोग को पॉडकास्ट में बुला रहे हैं लोग, लेकिन समय अभी आपको पता है कि सिचुएशन दोनों की कैसी चल रही है, तो इसकी वजह से हम लोग पॉडकास्ट में शूट के लिए जा ही नहीं पा रहे हैं भाई, क्योंकि दिल्ली बुला रहे हैं वापस से हम लोग को, दिल्ली के और भी कुछ चैनल से तो हम लोग को पॉडकास्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दिल्ली में पॉडकास्ट ज़्यादा होते हैं, तो वहीं पर हम लोग को बुला रहे हैं। वापस आ रहा हमारा मतलब जाने का, हाँ बहुत जगह जाना है, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, अभी थोड़ा सिचुएशन हम लोगों की दोनों की सही हो जाए, उसके बाद में फिर पॉडकास्ट और जो भी हम लोगों के साथ में पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो हम लोग करेंगे थोड़ा अच्छे से सब कुछ। ये थोड़ा फेज़, जो मुश्किल फेज़ है हम लोगों का, ये निकल जाए एक बार। और आज थोड़ा सा बुरा भी लगा, क्योंकि यार देखो महक के मम्मी पापा भी वीडियोज़ देखते होंगे तो उनको भी बुरा लगता होगा। जैसे कि आज इनकी खाला से बात हुई थी सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो उन्होंने हम लोग को एक ही चीज़ बताई कि थोड़ा सा उनको भी बुरा लगता है कि जैसे कि वीडियो के अंदर इतनी परेशान रह रही है, दुख होता है, उनको भी दुख होता है। ये देखो कितना ही करो, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, ठीक है, और हमारे माँ बाप भी माँ बाप ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभार, तो थोड़ा सा दुख हम लोग को भी, बच्चों को भी होता है। तो कभी कभार मैं माँ बाप से भी कहना चाहूँगा एक ही चीज़, कि कभी कभार अपने बच्चों की फीलिंग्स को भी समझ लेना चाहिए, चाहे कोई भी पेरेंट्स हो, कि हम तो देखो आपके लिए हमेशा करेंगे ही सही, ठीक है, आने वाला समय जो होगा, आपका बुढ़ापा भी होगा, तो हम लोग तो आपके साथ आपके लिए करेंगे ही सही, ठीक है, और जितना बेस्ट होगा हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे ही सही। हम लोग वैसे बच्चे तो नहीं है ना कि जो गलत आदतों में लग गए, नशे में लग गए, या फिर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, वैसे बच्चे तो नहीं है ना। हम लोग आपके लिए सोच रहे हैं और आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप बुढ़ापे में होंगे तो हम लोग उनको किस तरह से रख सकते हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर के जो बच्चे होंगे हमारे खुद के, तो उसको किस तरह से रखना है। तो हम लोग सारी चीज़ें सोच के चलते हैं आगे तक, तो हम लोग वैसा तो कर नहीं रहे, तो अपने अपने बच्चों की फीलिंग्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। हम लोगों को नहीं चाहिए कि आप पैसे से सपोर्ट करो या फाइनेंशियली सपोर्ट करो या फिर किसी तरह से सपोर्ट करो, खाली कंधे पे हाथ रख के भी ऐसा बोल दोगे ना कि बेटा तू कर, मैं तेरे साथ में हूँ, ठीक है, तो ही बस एक हौसला बढ़ जाता है बच्चे का। लेकिन वो भी चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर थोड़ा दुख तो होता ही है ना। हाँ चलो गाइस, परिवार की तरफ और से नहीं यही होती था है। आज। अच्छा लगा कि वो भी हम लोग के लिए थोड़ा सोचते हैं, मैं की फैमिली वाले भी, और बहुत अच्छा लगा सुन के। आज उनकी खाला से बात हुई थी, सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छा लगा, क्लियर हुई। और बाकी हम लोग थोड़ा सा कर ही रहे हैं, स्ट्रगल वाला फेज़ है, लेकिन कोई नहीं, भगवान की कृपा रही। देखो सामने मंदिर ही है, तो सब चीज़ें ठीक होगी। और बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखना दोनों के ऊपर, ठीक है। चलो गाइस।